मेरे पास बहुत लोग आते हैं, वो कहते हैं भोजन हम ज्यादा कर जाते हैं, क्या करें। तो मैं उनसे कहता हूं होश पूर्वक भोजन करो, और कोई डाइटिंग काम देने वाली नहीं। एक दिन दो दिन डाइटिंग कर लोगे जबरदस्ती, फिर क्या होगा, दोहरा टूट पड़ोगे फिर से भोजन पर। जब तक कि मन की मौलिक व्यवस्था नहीं बदलती तब तक तुम 2-4 दिन उपवास भी कर लो तो क्या फर्क पड़ता है। फिर 2-4 दिन के बाद उसी पुरानी आदत में सम्मिलित हो जाओगे। मूल आधार बदलना चाहिए। मूल आधार का अर्थ है जब तुम भोजन करो तो होश पूर्वक करो, तो तुमने मूल बदला, जड़ बदली। होश पूर्वक करने के कई परिणाम होंगे। एक परिणाम होगा ज्यादा भोजन न कर सकोगे, क्योंकि होश खबर दे देगा कि अब शरीर भर गया। शरीर तो खबर दे ही रहा है, तुम बेहोश हो इसलिए खबर नहीं मिलती। शरीर की तरफ से तो इंगित आते ही रहे हैं। शरीर तो यंत्रवत खबर भेज देता है कि अब बस रुको, मगर वहां रुकने वाला बेहोश है, उसे खबर नहीं मिलती। शरीर तो टेलीग्राम दिए जाता है, लेकिन जिससे मिलना चाहिए वो सोया है, उसे कुछ पता नहीं चलता। फिर धीरे धीरे इस बेहोशी की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि शरीर की सूचनाओं का खटका भी मालूम नहीं होता। होश पूर्वक भोजन करो। भोजन करते वक्त सिर्फ भोजन करो। उस समय न बाजार की सोचो, न व्यवसाय की सोचो, न राजनीति की सोचो, न धर्म की सोचो। उस समय कुछ सोचो ही मत। उस दिन तुम्हारा सारा उपयोग, उस क्षण तुम्हारा सारा बोध भोजन करने की सहज क्रिया में संलग्न हो। तो पहली बात, जैसे ही शरीर खबर देगा रुकने का क्षण आ गया, वो तुम्हें सुनाई पड़ेगा। दूसरी बात, अगर तुम होशपूर्वक भोजन करोगे तो ज्यादा चबाओगे। बेहोशी में आदमी सिर्फ किसी तरह धकाया जाता अंदर। जब तुम ठीक से चबाते नहीं तो अतृप्ति बनी रहती है, रस उत्पन्न नहीं होता। शरीर में भोजन तो भर जाता है लेकिन प्राण नहीं भरते। शरीर में भोजन तो पड़ जाता है लेकिन ये भोजन पचेगा नहीं, ये मांस मज्जा ना बनेगा। इसलिए शरीर की जरूरत भी पड़ी रह गई, भोजन भी जरूरत से ज्यादा भर दिया, और शरीर की जरूरत भी पूरी ना हुई, तो तुम दो अर्थों में चूके। अगर होश पूर्वक भोजन करोगे, इसलिए समस्त धर्म शास्त्र कहते हैं भोजन करते समय बोलो मत, बात मत करो, क्योंकि बात तुम्हें हटाएगी, चुकाएगी। भोजन करते समय सिर्फ भोजन करो। भोजन करते वक्त भोजन को ही ब्रह्म समझो। इसलिए उपनिषद कहते हैं अन्नम ब्रह्म। और ब्रह्म के साथ कम से कम इतना तो सम्मान करो कि होश पूर्वक उसे अपने भीतर जाने दो। इसलिए सारे धर्म कहते हैं भोजन के पहले प्रार्थना करो, प्रभु को स्मरण करो, स्नान करो, ध्यान करो, फिर भोजन में जाओ, ताकि तुम जागे हुए रहो। जागे रहे तो जरूरत से ज्यादा खा ना सकोगे। जागे रहे तो जो खाओगे वो तृप्त करेगा। जागे रहे तो जो खाओगे वो चबाया जाएगा, पचेगा, रक्त मांस मज्जा बनेगा, शरीर की जरूरत पूरी होगी। और भोजन शरीर की जरूरत है, मन की जरूरत नहीं। जागे हुए भोजन करोगे तो तुम एक क्रांति घटते देखोगे कि धीरे धीरे स्वाद से आकांक्षा उखड़ने लगी। स्वाद की जगह स्वास्थ्य पर आकांक्षा जमने लगी। स्वाद से ज्यादा मूल्यवान भोजन के प्राणदायी तत्व हो गए। तब तुम वही खाओगे जो शरीर की निसर्गता में आवश्यक है, शरीर के स्वभाव की मांग है। तब तुम कृत्रिम से बचोगे, निसर्ग की तरफ मुड़ोगे। महावीर कहते हैं इस उपयोग की क्रिया को हर क्रिया से जोड़ देना।